तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल में। तो इसमें आज हम लोग करने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग ए कैपिटल ऑफ 54,000 and 36,000 respectively. They admitted C for 1/3 share in a profit. C brought proportional amount of capital. The capital brought by C would be. तो इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर थे जिसका कैपिटल 54 and 36,000 था। उन्होंने सी को एडमिट किया, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट का दिया गया। तो बताना है कि सी कितना कैपिटल ला रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, इन दोनों को सम करना है। ठीक है, 36 and 54 का सम करेंगे तो आएगा आपका 90,000 आएगा। ठीक है, दोनों का सम करने पर आएगा हमारा 90,000। तो ये हो गया कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब किसी भी फर्म का जो टोटल शेयर होता है, ठीक है, वो होता है 1 होता है। ठीक है, अब 1 में से सी का शेयर तो पता है, तो सी का शेयर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने के बाद हमको कितना शेयर रिमेनिंग बच जा रहा है, बच जाएगा 2/3। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो कॉम्बाइंड कैपिटल है, ये जो ए एंड बी पार्टनर्स थे, ये किसका बदले ला रहा है, 2/3 शेयर के लिए। ठीक है, तो अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि 2/3 के लिए जब पार्टनर 90,000 ला रहे हैं, तो जो न्यू पार्टनर है 1/3 के लिए कितने लाएंगे। ठीक है, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 90,000 इंटू 1/3 इंटू 3/2। उधर रिवर्स का जाएगा, 3 हमारा कट जाएगा और बचेगा कितना, 2 से इसको कटेंगे तो 45,000। तो ऑप्शन मेरा बी 45,000 मेरा राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर विच रिजल्ट एट एंड end of exiting agreement and enforce making a new agreement is called। किसी भी तरह का चेंजेस होता है जो एग्जिटिंग मौजूदा पार्टनरशिप में, तो रिजल्ट में इस तरह के चेंजेस को क्या बोलते हैं, नया एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस तरह का नया चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू। जब न्यू पार्टनर कैश लाता है गुडविल के लिए, तो इसमें अमाउंट के को क्रेडिट करते हैं। तो जब भी न्यू पार्टनर गुडविल के लिए कैश लाता है तो एंट्री क्या होता है हमारा, जनरल एंट्री, कैश अकाउंट DR2 प्रीमियम। ठीक है, तो इसमें क्रेडिट किसको करते हैं, प्रीमियम को करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, गुडविल इज ए डैश एसेट्स, फिक्स्ड, इंटेंजिबल, करंट और फिक्टिशियस एसेट्स। तो गुडविल क्या होता है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इज, जो वैल्यू होता है रेपुटेशन ऑफ द फर्म इज क्या होता है, गुडविल को बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू किस पर बेसिस पे रहता है, गुडविल के बेसिस पे रहता है। ठीक है, डैश प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है नॉर्मल प्रॉफिट से, तो ये होता है सुपर प्रॉफिट, ऑप्शन सी। ठीक है, सैक्रिफिसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफिसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। गेनिंग रेशियो का ठीक ऑपोजिट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑप्शन ए। शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल डैश इफ पार्टनर्स एडमिट इन द फर्म। शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर विल, जो शेयर होता है
ओल्ड पार्टनर का डैश होता है अगर न्यू पार्टनर को एडमिट कर, तो न्यू पार्टनर को एडमिट करने से क्या होता है कि जो पुराना पार्टनर है उनका शेयर घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों घटता है? क्योंकि जब जो नया पार्टनर आता है तो क्या होता है कि जो पुराने पार्टनर होता है अपने शेयर में से कुछ शेयर न्यू पार्टनर को देते हैं, जिस कारण उनका शेयर डिक्रीज हो जाता है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज विल बी डैश इन रिवोल्यूशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को डैश साइड रिकॉर्ड करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट के, तो उसको हम लोग को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, डेबिट किया जाता है उसको, तो ऑप्शन ए। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट विल बी इन रिवोल्यूशन अकाउंट, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अगर डेबिट होता है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होगा, हमारा क्रेडिट साइड होगा, क्रेडिटेड करते हैं, ऑप्शन बी। न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म विद द consent ऑफ डैश ओल्ड पार्टनर। तो जब भी न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो इसमें किस किस पार्टनर का सहमति होना चाहिए, तो इसमें सभी पार्टनर्स का सहमति होना चाहिए, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। ऑल पार्टनर्स विल डिसॉल्व इफ, ऑल पार्टनर्स कब डिसॉल्व होता है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस होने से, न्यू पार्टनर एडमिट करने से, एनी पार्टनर रिटायर, तो इन सभी के कारण से चेंजेस होता है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश देन डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर नया पार्टनर अगर गुडविल कैश में रहता है तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो अभी मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले इसका एंट्री बताया था कि अगर नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डी आर टू प्रीमियम अकाउंट, तो डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। इफ इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश देन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाते हैं तो क्रेडिट किसको कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, ऑप्शन बी। Profit and loss represented by revaluation account will be transferred to capital account of partners, capital account of dash partners। तो जो भी रिवोल्यूशन का लॉस आता है किसको ट्रांसफर किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन डैश रेशियो। जो गुडविल नया पार्टनर जो लाया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, उसको किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको सैक्रिफिशिंग रेशियो में किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ ओल्ड गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स विल बी रिटर्न ऑफ। जो पहले से जो गुडविल होता है, नया पार्टनर आने से पहले जो गुडविल पहले से रहता है बिजनेस में, उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑप्शन ए। एंड इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल बी रिकॉर्डिंग इन द डैश साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हम किस रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखाते हैं, तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। जब लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसको कहाँ दिखाते हैं, उसको डेबिट साइड दिखाते हैं, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। जब लायबिलिटीज का वैल्यू घटता है तो उसको किस साइड दिखाते हैं, तो उसको रिवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। An increase in the value of liabilities will be recorded on the dash side of revaluation account। जब liabilities का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसको किस साइड दिखाते हैं, डेबिट साइड, ऑप्शन ए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर न्यू रेशियो विल बी कैलकुलेटेड बाय। जब पार्टनर को एडमिटेड किया जाता है तो न्यू रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफिक रेशियो, ऑप्शन सी। तो ये था आपका एडमिशन चैप्टर का एमसीक्यूज। ठीक है।